शिकागो में ट्रंप को अपने हामियों और मुखालफीन में झगड़े के बाद रैली मंसूख करना पड़ी थी, जिसके बाद ताज़ा वाक़या पेश आया ओहायो में रैली के दौरान, जहां मुजाहिरीन ने ट्रंप को परेशान कर दिया। विंडालिया में डोनाल्ड ट्रंप की रैली से खिताब के दौरान एक शख्स ने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की, ताहम सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने बर वक्त उसे काबू कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप को बाल बाल बचा लिया। ट्रंप की हवाइयां उड़ गईं, ताहम चंद लम्हों बाद जब औसान बहाल हुए तो बोले वो हमलावर से पूरी तरह निमटने को तैयार थे। वो तो एहलकारों ने हमलावर को काबू कर लिया। Thank you for the warning. I was ready for him, but it's much easier if the cops do it. Don't we agree? मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज के बायस डोनाल्ड ट्रंप को कई बार अपनी तकरीर रोकना पड़ी। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने एहतजाज करने पर कई मुजाहिरीन को रैली से बाहर निकाल दिया। ट्रंप ओहायो ही के शहर क्लीवलैंड गए तो मुजाहिरीन ने वहां भी उनका पीछा न छोड़ा, जिस पर ट्रंप ने मुजाहिरीन को सदारती उम्मीदवार बनने के डेमोक्रेट ख्वाहिशमंद बर्नी सैंडर्स का हामी करार देते हुए जलसे से बाहर निकलवा दिया। These are Bernie's people. Oh boy, wouldn't it be fun to meet Bernie in the finals? Wouldn't that be fun? डोनाल्ड ट्रंप का ओहायो में मकामी रिपब्लिकन गवर्नर और सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद जॉन कैसिक से सख्त मुकाबला है और ट्रंप समझते हैं कि उनके खिलाफ किए जाने वाले मुजाहरे उनकी हार की बजाय जीत का सबब बनेंगे। सदारती उम्मीदवार बनने की डेमोक्रेट ख्वाहिशमंद हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ट्रंप के बयान बदसूरत और तकसीम करने वाले हैं। दूसरी जानिब बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को झूठ बोलने की बीमारी है। रियासत ओहायो के शहर क्लीवलैंड में जलसे से खिताब करते हुए हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की पॉलिसी से गुरेज करें और नफरत फैलाने का रवैया तर्क कर दें। उन्होंने कहा कि माचिस से खेलोगे तो ऐसी आग लगेगी जो फिर आपके काबू में नहीं रहेगी। You can start a fire, you can't control. That is not leadership, that is political arson. Before we began, सदारती उम्मीदवार बनने की डेमोक्रेट ख्वाहिशमंद हिलरी क्लिंटन ने आपने सुना कि क्या कहा। रियासत ओहायो के शहर क्लीवलैंड में जलसे से खिताब करते हुए हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की पॉलिसी से गुरेज करें और नफरत फैलाने का रवैया तर्क कर दें। उन्होंने कहा कि माचिस से खेलोगे तो ऐसी आग लगेगी जो फिर आपके काबू में नहीं रहेगी। शिकागो के बाद ओहायो में भी ट्रंप की इंतखाबी रैली बदनज़मी का शिकार हुई, रंग में भंग पड़ गया इस दफा भी। इसी बार पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है रियासत ओहायो की यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद एजाज साहब। डॉक्टर साहब, अमेरिका में नस्ली अक़लियतों की बढ़ती हुई तादाद अब सदारती इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करती नजर आती है। इस सूरत हाल के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इससे ट्रंप को किस कदर फायदा हो सकता है? ट्रंप की स्ट्रेटेजी है वो है रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन देना, और मिनॉरिटीज जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन में सिग्निफिकेंट रोल अदा नहीं करती। रिपब्लिकन पार्टी में मेजॉरिटी जो है वो कोकेशियन वाइट अमेरिकन की है और उनमें एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है वो काफी हद तक नाराज है और रिलीजियस माइंडेड है और मिनॉरिटीज को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन लेने के लिए उस फोकस ग्रुप को साथ मिलाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम क्रूज की बात करें, क्रूज सिर्फ 100 डेलीगेट्स वोट से पीछे हैं, लेकिन ट्रंप और क्रूज के बारे में यही कहा जाता है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो सियासत का रुख आगे किस तरफ जाता नजर आ रहा है? देखिए, क्रूज जो है उसका भी फोकस वही मिनॉरिटी है जो कि काफी वोकल और किसी हद तक रेसिस्ट या रिलीजियस फोकस्ड है। वो क्रूज जो है वो बाइबल की बात करता है और वो कहता है कि हर चीज का आंसर बाइबल में है और मैं दुनिया बदल दूंगा, और जो रिलीजियस लोग हैं वो उसको पसंद करते हैं। ट्रंप जो है वो बदतमीजी की किस्म की सियासत करता है, तो जो कम लिखे पढ़े लोग हैं वो उसके साथ
हो जाते हैं, और दोनों जो हैं मुल्क के लिए तो प्रॉबेबली बेहतर नहीं होंगे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की अनफॉर्चुनेटली पोजीशन ये है कि जो भी उस पार्टी की नॉमिनेशन लेना चाहता है उसे इस किस्म की बातें करनी पड़ती हैं, जो ना करे वो रेस से बाहर हो जाता है, जैसे आपने जेब बुश को देखा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद एजाज साहब जियो न्यूज को वक्त देने के लिए। शिकागो के बाद ओहायो में भी ट्रंप की इंतखाबी रैली बदनज़मी का शिकार हुई, रन में भंग पड़ गया इस दफा भी। इसी बार बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है रियासत ओहायो की यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद एजाज साहब। डॉक्टर साहब, अमेरिका में नस्ली अक़लियतों की बढ़ती हुई तादाद अब सदारती इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करती नजर आती है। इस सूरत हाल के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, इससे ट्रंप को किस कदर फायदा हो सकता है? अस्सलामुअलैकुम जी। असल में इस वक्त जो ट्रंप की स्ट्रेटजी है वो है रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन देना, और मिनॉरिटीज जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन में सिग्निफिकेंट रोल अदा नहीं करती। रिपब्लिकन पार्टी में मेजॉरिटी जो है वो कोकेशियन वाइट अमेरिकन की है, और उनमें एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है वो काफी हद तक नाराज है और रिलीजियस माइंडेड है और मिनॉरिटीज को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन लेने के लिए उस फोकस ग्रुप को साथ मिलाना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए ट्रंप कोशिश कर रहा है और दूसरे कैंडिडेट्स भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप चूंकि बहुत अग्रेसिव कैंपेन चला रहा है और मिनॉरिटीज को के खिलाफ वो बातें कर रहा है जो कि वो खास तबका सुनना चाहता है, इस वजह से उसके पोल्स में भी वो इस वक्त आगे है और उसने रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन लेने की भी उसकी बाकी सब कैंडिडेट से बेटर पोजीशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम क्रूज की बात करें, क्रूज सिर्फ 100 डेलीगेट्स वोट से पीछे हैं, लेकिन ट्रंप और क्रूज के बारे में यही कहा जाता है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो सियासत का रुख आगे किस तरफ जाता नजर आ रहा है? देखिए, क्रूज जो है उसका भी फोकस वही मिनॉरिटी है जो कि काफी वोकल और किसी हद तक रेसिस्ट या रिलीजियस फोकस्ड है। वो क्रूज जो है वो बाइबल की बात करता है और वो कहता है कि हर चीज का आंसर बाइबल में है और मैं दुनिया बदल दूंगा, और जो रिलीजियस लोग हैं वो उसको पसंद करते हैं। ट्रंप जो है वो बदतमीजी की किस्म की सियासत करता है, तो जो कम लिखे पढ़े लोग हैं वो उसके साथ हो जाते हैं, और दोनों जो हैं मुल्क के लिए तो प्रॉबेबली बेहतर नहीं होंगे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की अनफॉर्चुनेटली पोजीशन ये है कि जो भी उस पार्टी की नॉमिनेशन लेना चाहता है उसे इस किस्म की बातें करनी पड़ती हैं, जो ना करे वो रेस से बाहर हो जाता है, जैसे आपने जेब बुश को देखा। ही वॉज प्रोबेबली द बेस्ट कैंडिडेट, लेकिन निकल गया। इसी तरह न्यूयॉर्क का जो पुराना गवर्नर था, ही ऑल्सो लेफ्ट द रेस, और इस वक्त जो ज्यादा बोलता है और जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात करता है उसको ज्यादा कवरेज मिलती है और उसको ज्यादा वोट भी मिलते हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन लेने के बाद जब जनरल इलेक्शन में कैंडिडेट्स आते हैं तब टोन डिफरेंट हो जाती है, और तब अब कही हुई बातें उस वक्त उनके लिए प्रॉब्लम बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद एजाज साहब जियो न्यूज को वक्त देने के लिए। अमेरिका के सदारती मुबाहिसों में डोनाल्ड ट्रंप दावा कर चुके हैं कि मुसलमानों की अक्सरियत अमेरिका